नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। जनता के द्वार योगी सरकार। जी हां, अब जमीन पर उतरेगा योगी का मंत्रिमंडल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में जाकर जमीनी हालत को देखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री केवल औपचारिक दौरे ना करें, बल्कि कम से कम 2 से 3 अपने प्रभार वाले जिलों में रुकें और जहां 2 से 3 दिन लगाएं और वहां पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी लें। आपको यह भी बता दें कि यूपी में एसआईआर और विकसित भारत जी राम जी की योजना के मसले पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जहां एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अब सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में जाएं और पड़ताल करें कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में कौन पात्र लोग शामिल होने से रह गए हैं और कितने अपात्र लोगों को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा उन्हें वीबी जी राम जी योजना के लिए भी प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। और जहां इस साल पंचायत चुनाव भी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरे तरीके से गरमाई हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब उनकी ओर से जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं, तो पूरे तरीके से कमर को कस लिया गया है। जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार की अहम योजना रही मनरेगा की जगह अब केंद्र की सरकार ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबी जी राम जी शुरू कर दिया है। योजना को लेकर विपक्ष जहां लामबंद है, तो वहीं बीजेपी ने तो अब जवाब की योजना तैयार कर रखी है, क्योंकि अब जवाबी हमले में योगी सरकार भी उतरेगी और सभी मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के प्रसार और प्रचार की जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से सौंप दिया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना के लाभ और मनरेगा की कमियों को जनता से साझा करें। सरकार न केवल राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि अपने बड़े कामों को भी जनता तक पहुंचाना चाहती है। मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दें। उन्होंने विशेष तौर पर सिपाही भर्ती में उम्र की छूट संबंधी लिए गए फैसले के बारे में भी जनता को बताने के लिए कहा। जहां मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जनता को बताया जाए कि सरकार सभी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता पूरे तरीके से बरत रही है और जहां बिना किसी भेदभाव के नौकरियां दी जा रही हैं, तो वहीं सरकार भी सभी योजनाओं में पारदर्शी और बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही है। तो ये तमाम बातें कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई और जहां इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाती हूं। इसके बाद हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके आधार पर उन लोकसभा सीटों में उन जिलों में सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी या तो चुनाव जीती थी या भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ रहा है। निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटों के आधार पर सत्ता में आई, फर्जी वोटों के आधार पर उनके प्रत्याशी जीते। और दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि मंत्री जिले में जा कर के ड्राफ्ट जो रोल है उसमें जो है लोग वो नाम बढ़वाएं, तो कहीं ना कहीं आशंका भी होती है कि क्या कहीं सरकार डरी हुई है और कहीं जो है गलत तरीके से सरकारी तंत्र का दबाव बना करके गलत वोट ऐड ना होने पाए, इसकी आशंका भी जनता के मन में है। लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए पैरेडी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी फर्जी नाम ऐड ऑन ना होने पाए और जो लोग छूट गए हैं उनका नाम ऐड कराने का काम किया जाए। तो सीएम योगी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, जहां जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से बातचीत करेगी। आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर उतरने के लिए तमाम जो मंत्रिमंडल के मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जहां अब जमीन पर उतरेगा योगी का मंत्रिमंडल, जहां 2027 की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं, तो वहीं सीएम योगी की ओर से तमाम निर्देश दिए गए। जहां सीएम योगी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को जिले में जमीनी हालात देखने के लिए निर्देश दिया। आपको यह भी बताते चले कि उनकी ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई औपचारिक दौरा ना करे, बल्कि 2 दिनों तक उसी जिले में रहें और वहां की जनता से जुड़ने की कोशिश करें। वहां के जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो सरकार की ओर से विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर उसमें वीबी जी राम जी की बात हो या फिर सिपाही भर्ती में जिस तरीके से
एज लिमिट को बढ़ाया गया है। तो इन तमाम बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी करेंगे। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें संत प्रकाश जाटव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हैं, तो वहीं रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। संत प्रकाश जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे चर्चा की। जिस तरीके से बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है, तो क्या माना जाए कि 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है? देखिए, जो आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है, सभी अपने मंत्रिमंडल को जनता के बीच में जाने के लिए, और विशेष रूप से जो एफआईआर का भी जो कुछ निकली है उस पर भी विचार करने के लिए। इनफैक्ट क्या है कि जमीन पर क्या गतिविधियां चल रही है और एफआईआर पर किस प्रकार का लोगों को का रुझान है, कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो गई, तो हमारे मंत्री जो है वो क्षेत्र में जाकर के इस चीज पर निगरानी रखें, और वहां से अगर कोई अनियमितता है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप जो है उठाया जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत निर्णय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि जब तक जनता के बीच में जाकर के डायलॉग नहीं होगा, उसकी चिंता नहीं होगी, तब तक जनता को किसी भी योजना का, जो भी गतिविधि चल रही है, उसका लाभ प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। केवल कमरे में बैठ करके और हाँ जी सब कुछ कर लिया, सब ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य है, और हमारे सभी मंत्री जो है वो क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में डायलॉग करेंगे, उनको सुनेंगे, और कहीं कोई रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो क्या छात्र प्रकाश जी, ऐसा नहीं हो सकता था कि जनता को ये 2026 में अब आते आते ये फैसला लिया है, बल्कि ये फैसले जो है वो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि कोई चुनाव की तैयारी को देखते हुए नहीं, बल्कि ये तो सभी चीजें होनी ही चाहिए कि मंत्रियों को जनता के बीच में जाना ही चाहिए, और वास्तविक रूप से जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर किस तरीके का रिजल्ट है, या वो वाकई में ही जनता को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। लेकिन अभी ही ये सब चीजें याद आना नहीं, याद आना वाले विषय नहीं है। हमारे जो मंत्री हैं वो जमीन पर ही काम करते हैं। अभी विशेष रूप से एफआईआर का पहला जिस तरीके से वो पखवाड़ा खत्म हुआ है, उसके बाद में उनको पहुंचना और उस पर चिंतन करना और जनता से चर्चा करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे जो सरकारों में जो मंत्री हैं वो जमीन पर ही अपने जनता के बीच में ही रहते हैं, मगर विशेष रूप से एफआईआर को लेकर के ये जो है ना इनको भेजा गया है, तो इसमें और साथ ही साथ जो जी राम जी योजना है उसको लेकर के भी जो है ना चर्चा करेंगे, ताकि सभी चीजों का लाभ जो है लोगों को मिल सके, और मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस चीज पर चर्चा हो सके। तो ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये एक प्रक्रिया हमेशा हमारी सरकारों में है, मगर ये जो अभी जो निर्णय लिया गया है ये विशेष रूप से एफआईआर को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ठीक है शांत जी, ठीक है। रविंद्र जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब फैसला लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि जो भी भारत सरकार की ओर से या फिर कहें कि सरकार की ओर से जो भी योजनाएं हैं अब उन्हें जनता तक पहुंचाना है, वहां जाकर उनसे बात करनी है, क्या कुछ त्रुटियां हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, तो ये सुझाव लेने के लिए अब मंत्रिमंडल जो है जमीन पर उतरने वाला है। विपक्ष किस तरीके से दिखता है? दिखता जी, ऐसा करके मुख्यमंत्री जी स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उनके मंत्री जमीनी स्तर पे काम नहीं करते थे। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पे जाइए, तो 8 साल तक आप तो जमीनी स्तर पे आए नहीं। तो जमीनी स्तर पे नहीं आने का जो नुकसान राजनीतिक उठाना पड़ा है उनको, तो अगर आप देख लेंगे लोकसभा चुनाव तो 74 से 33 सीट पे आ गए।
विधानसभा में 312 से 257 सीट पे आ गए। पंचायत चुनाव पे 579 उनको मिला, 779 हमको मिला। अभी अगले साल होने वाला, इसका भी परिणाम आ जाएगा। अब अगर आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री जी जमीन पे ही रहते हैं हमेशा, वो तो कार्यालय में बैठते नहीं है। अगर उनके फेसबुक आईडी पे जाके देखिएगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री 200 दिन जमीन पे ही रहे, मंदिर में रहे या किसी रैली वगैरह में रहे या बैठक में रहे। तो जो जिसको निर्णय लेना है वह तो बैठता ही नहीं अपने कार्यालय में। तो लेकिन रविंद्र जी, इसमें मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर कोई जनता से जुड़ रहे हैं, सरकार की ओर से जो भी जनसेवा में जो भी मैं कहूंगी कि फैसले लिए जाते हैं या फिर योजनाएं होती हैं, अगर धरातल पर जाकर उनका फीडबैक लिया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यतः इस समय चल रही है SIR को लेकर या फिर VB जीराम जी को लेकर जो अगर कहें तो इस योजना को लेकर भी जो है काफी भ्रामक खबरें जो है फैल रही हैं, तो इस पर फीडबैक लेने में क्या दिक्कत है? आपने उल्टा समझ लिया। मैंने तो स्वागत किया था कि जो मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में नहीं बैठता वो ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग करेगा, जो मंत्री धरातल पे नहीं जाते हैं वो धरातल पे जाएंगे। मैंने स्वागत किया था। मुख्यमंत्री जी को कम से कम इतना समझ में आया। अब बता रहे हैं कि जब इनके लोग धरातल पे जाएंगे तो क्या फीडबैक लेंगे और क्या जवाब देंगे। तो आपने दो मुद्दे उठा दिए। आपने मनरेगा का मुद्दा उठा दिया। तो मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी और उत्तर प्रदेश में एवरेज 46 दिन ये पूरे 8 साल में काम दिया गया है। जाके मनरेगा के मजदूर पूछेंगे भाई आप तो 100 दिन बोले थे, आप तो नाम भी बदल दिया तमाम चीजों की तरह। आपने जैसे क्योटो बना दिया था, अब उसने आप जीराम जी बना दिया। तो ये जो हमारा 47 दिन वाला जो है काम ये बढ़ेगा है, 100 दिन तो बढ़ेगा, 125 दिन तो बाद में बात करेंगे। और फिर आपने कह दिया कि नहीं साहब जब फसल का दौर चलता रहेगा तो मनरेगा का काम नहीं मिलेगा। आपने ये बात कह दिया। दूसरा तो रविंद्र जी, आपको नहीं लगता कि जो नाम से ज्यादा जो है वो काम की अहमियत होनी चाहिए? नाम में क्या है या नाम में ही सब कुछ है? नहीं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी नाम में। चलिए ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। मैं सांची आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी, नाम में ही सब कुछ है या नाम में क्या है? देखिए, नाम जो पहले था उससे पहले मनरेगा से पहले दूसरा नाम था। ये तो नाम बदल के आ रहे हैं। अभी हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और वो मॉडिफिकेशन जो है स्वाभाविक बात है पिछले सरकारों ने तो किया नहीं था, हमारी सरकार इसमें मॉडिफाई कर रही है। तो जब मॉडिफिकेशन के बाद में हमने अपना नामकरण कर दिया और प्रभु राम के नाम से अगर संस्था उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम करा है, इसमें आप उसकी किस चीज की है? आप उसके फलीभूत होने की बात करें, आप उसको देखें जिसके लिए वो लाभ योजना बनी है उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से अभी रविंद्र जी बोल रहे थे कि फसल के दौरान इन लोगों को काम करने के लिए मना किया, बिल्कुल मना किया है, क्योंकि उस वक्त में खेत पर जो किसान को आवश्यकता ज्यादा होती है मजदूरों की, श्रमिकों की, उसमें इन किसान भाइयों को जो श्रमिक बंधु हैं उनका लाभ जो है ना उनको। लेकिन जाटव जी यहाँ पर दिक्कत पता है क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पर ये है कि नाम पर जो है लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन काम की बातें जो है वो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। काम की बातें इसमें ये नहीं पहुंच रही है कि भाई अब जो 100 दिन की गारंटी थी वो 125 हो गई है, उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं, मनरेगा से किस तरीके से अलग है, ये सभी बातें जो है वो धरातल पर नहीं पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं यही पहुंचाना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से VB जीराम जी को लेकर हमने चर्चा को छेड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं बात मुझे लगता है ये होनी चाहिए कि मनरेगा से हटकर किस तरीके से VB जीराम जी जो है वो अलग है। लेकिन विपक्ष इस पर राम पर राजनीति कर रहा है, सवाल उठा रहा है और लगातार कह रहा है कि भाई राम की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब आते हैं, आप फिर से आ जाते हैं फिर से मनरेगा पे।
जो मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता था 47 दिन ही क्यों किया? बजट भी कम कर दिया। अब क्या किया? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार प्रदेश है। तो पहले जब 90 और 10 का रेशियो था, 90 केंद्र सरकार देती थी, 10 राज्य सरकार देती थी, तब तो ये 47 दिन काम करा पाए। और अब इनको 40% देना पड़ेगा और सबसे बड़े कर्जदार हैं और पैसा नहीं है इनके पास में। और पहले 9 महीने में ही अपने बजट का 55% भी नहीं खर्च कर पाते हैं। ये जब से सरकार आई है तब से ये है। तो अब क्या काम देंगे? तो हम वो किताबों में जो ये झूठ बोलते आ रहे हैं ना, 2 करोड़ नौकरी, 10 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी, ऐसी ऐसी झूठी बातें जनता समझ चुकी है। तो रविंद्र जी, आप जो ये फैक्ट मुझे बता रहे हैं, आप इस फैक्ट को रखकर बातें अपनी रख सकते हैं, लेकिन आप लोग मनरेगा और वीबी जी राम जी पर अड़े हैं, आप लोग नाम पर अड़े हैं। जो लोग अड़े होंगे। पहले तो बात कर ले जिनको नौकरी मिलनी है, बात मजदूरों की करिए। तो ये जो बताया आपने, वीबी राम जी करके जो लेके आए, ये इन्हीं के लोग नहीं बता पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। लेकिन इसका मतलब होता है रोजगार गारंटी जो देनी चाहिए थी, और उसमें खाली 47 दिन काम भी नहीं हुआ, घोटाला। चलिए ठीक है रविंद्र जी, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ जाटव जी से। जाटव जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, जवाब दीजिए सर। नहीं, इसमें क्या बता नहीं पाएंगे वाला विषय नहीं है। आप उसका मकसद देखें कि वो मकसद जो है, जिन लोगों के पास में रोजगार नहीं है, कृषक हैं, खेती करते हैं, उनको खेती के बाद में किसी तरीके से व्यस्त रखना, उसके लिए योजना गारंटी रोजगार योजना पीछे सरकारों ने शुरू की। उसमें केवल क्यारियां खुदवाने का काम करना या इस प्रकार के काम रहा करते थे। अब हमारी सरकार ने इस योजना में उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, ताकि वो लोग अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सके खेती के साथ साथ। तो उसके लिए भी हमारी जो है ना सरकार इस वक्त जो वीबी राम जी जो योजना है उसमें उसको लेकर के आ रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से उनके काम करने के दिन बढ़ाए गए हैं, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। तो इसमें पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, मगर हमारी सरकार ने उसमें और इजाफा करा। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने ठीक नहीं किया था, उनकी अपनी सोच थी। हमारी सोच के मुताबिक हमने जो नौजवान हैं जो हमारे ये वीवी राम जी के साथ में जुड़ रहे हैं, वो अपने कैरियर भी बना सके, इस प्रकार के रचनात्मक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उनको दिए जाएंगे और वो शुरू हो चुके हैं। तो आप इसके पीछे मकसद समझें। वहां पे जो नौजवान हैं वो उसका लाभ ले पा रहे हैं, और नहीं ले पा रहे हैं तो विपक्ष उस पर निगरानी रखे। कहीं पर कोई लापरवाही हो रही है तो उन लोगों को उसका लाभ मिल सके। मगर केवल इस वजह से विरोध करना कि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और हमें केवल विरोध करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जाटव जी, इस पर मैं सवाल लेना चाहूंगी रविंद्र जी आपसे। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष की जो एक अहम भूमिका है वो आप निभाइए। फिर चाहे एसआईआर पर आप लोग जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, फिर चाहे ये जी राम जी को लेकर हो। रविंद्र जी, एसआईआर भी तो हम लोगों ने उठाया नहीं। परेशान तो मुख्यमंत्री जी हैं कि 4 करोड़ मतदाता कट गए, वो हमारे अपने हैं। तो ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा। अब फिर से आ जाते हैं, आपने एक मुद्दे पे रोक दिया, जी राम जी पे रोक दिया आपने। उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि 100 दिन के बदले 47 दिन ही क्यों दिया। मनरेगा का बजट घट गया, अब 40% उत्तर प्रदेश सरकार देगी, उसके बजट में से कहाँ से निकल के आएगा? सबसे बड़ी कर्जदार बात प्रदेश है। इसका जवाब नहीं देंगे। अब आप बताइए, ये तमाम लोग जब घूमने जाएंगे गांव गांव, तब वहाँ ग्रामीण अंचल में जो समस्या है बेरोजगारी की, इलाज का, थाना और राजस्व के उत्पीड़न का, खाद बिजली पानी का, फसलों की मनमानी खरीद का, छुट्टा और संरक्षित पशुओं का आतंक जैसी विकराल समस्या, क्या उत्तर देंगे? ये बता रहे हैं जो अब तक घर में सो रहे थे मंत्री लोग, जब निकल के जाएंगे शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार, जाम, कानून व्यवस्था और खत्म होता हुआ व्यापार, क्या उत्तर देंगे? बता दें। फिर जब पूछा जाएगा महाकुंभ में कितने लोग गायब हुए थे, कितने लोग मरे थे, जरा सूची दे दीजिए। काशी जी में जमीनें हड़प लिया, मथुरा जी में जमीनें हड़प लिया, तो 40 लाख करोड़ रुपया जो आया था वो कहाँ चला गया?
डिफेंस कॉरिडोर बन रहा था, फिल्म सिटी बन रही रविंद्र थी, जी, फार्मा अभी हब आपने बन रहा था। एसआईआर की बात की, मैं उसी पर आपसे सवाल ले लेती हूँ। एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है लगातार इस पर विरोधाभास जो है उनका नजर आ रहा है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया क्या भारत में पहली बार हो रही है? कितनी जवाब बार हुई दीजिए। है सर? कितनी बार हुई है रविंद्र सर? जी, आपसे पूछ रही हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी बार हुई है? ये 11वीं बार हो रही है। तभी 11वीं बार हो रही है, इसमें प्रश्न कहाँ होता है? ये तो एक आप समान मुझे सी ये प्र- बताइए ना ये कि तो समान एसआईआर सी की प्र- प्रक्रिया हो रही है, एसआईआर का मतलब ही यही है कि जो भी त्रुटियां हैं, जो लोग मर चुके हैं, जो मृत हो चुके हैं, उनका नाम हटाया जाए, और जिनके वोटर आईडी नए बन चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, उनका नाम जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी क्यों बेचैन है आखिर? 4 करोड़ वोटर कट गए, 8 करोड़ वोटर कट गए, तो उनसे पूछिए भाई, तो हमसे आप बेचैन क्यों तो पूछ रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी है ना जो रविंद्र जी। बेचैन है, नहीं, हम तो राजनीतिक बेचैन है। पार्टी बेचैन है या नहीं है, ये बात एक अलग है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह सजग रही हैं। हूँ, क्या हम एसआईआर की प्रक्रिया देश में पहली बार हो रही है? इसका उत्तर तो मैंने दे दिया, क्यों दोबारा पूछ रही हैं? अब बेचैनी हमारी सुनिए, अगर आप बेचैनी की बात कर रही थी, तो बेचैनी जो है हमारी, बेचैनी नहीं है, ये सरकार ईमान है, सभी लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी चर्चाएं हुई हैं। अभी हुई है 3-4 दिन पहले, ट्रंप ने, द ग्रेट फ्रेंड ऑफ नरेंद्र मोदी जी बोला है। अब हमारी बेचैनी किस रूप में आ रही है? हमने पीडीए प्रहरी बनाए हुए हैं, पीडीए प्रहरी बनाने का हम लाभ ले रहे हैं। उसका परिणाम यही निकल के आया है कि 2.89 करोड़ मतदाता कटे हैं, और जिसको 4 करोड़ कहते थे मुख्यमंत्री जी, वो मतदाता अभी भी बता रहे हैं कहाँ कटे हैं। लखनऊ में जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, ऐसे बड़े शहरी क्षेत्रों में कटे तो हुए हैं। लखनऊ में इसमें कारण है ना रविंद्र जी, उसका कारण ये है कि लखनऊ में कई लोग बीजेपी को आए बताने हैं, दीजिए, कई आप लोग मत नए बताइए। बसे हैं, कई आप लोग मत वहां से बताइए, बीजेपी विस्थापित को हो गए बताने हैं। दीजिए। खैर चलिए ठीक है, समय का अभाव है। रविंद्र जी, मैं आपके आखिरी कमेंट्स जानना चाहूंगी, आप दर्शकों से जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि भारत पूरी तरीके से डूब चुका है, उत्तर प्रदेश भी डूब चुका है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब है, भारत को पैसा कर्ज मिलने की स्थिति में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें लगभग बहिष्कार की स्थिति आ गई है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलावे, केंद्र में भी और राज्य चलिए में भी। ठीक है रविंद्र जी। जाटव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। उत्तर प्रदेश 13वें 14वें नंबर से आज चौथे नंबर पर देश में पहुंच चुका है। प्रगति हो रही है, विदेशी निवेशक आकर्षित उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कर रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है, तमाम एयरपोर्ट, तमाम राजमार्ग जो है यहाँ पर बन चुके हैं, 24 घंटे लाइट आ रही है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ शौचालय नहीं है, पक्के मकान अधिकांश बन चुके हैं, जनता जो है वो खुशहाल है और इसी प्रकार से आगे खुशहाल रहे, इसलिए प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को सदैव चुने। भारतीय जनता पार्टी ठीक है जो जाटव है जी, बिल्कुल। वो वायदा है कि जनता जाटव के जी, साथ में आपका और रविंद्र हर जी, सूरत में आपका उसको दोनों लाभ का हमारे साथ देगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंत्रिमंडल को लेकर मंत्रियों को तमाम निर्देश जारी किए गए हैं, और जिसमें अब धरातल पर उतरने के साफ तौर पर निर्देश उनकी ओर से जारी कर दिए गए। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।